प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज की संवाद में चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट कब, संख्या कितनी, कहाँ तक चला है टीआरई 4 की शिक्षक बहाली प्रक्रिया, और साथ ही चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करता हूं कि टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट 20 अगस्त तक आने की है संभावना। अभी तक आप जानते हैं कि बहाली प्रक्रिया जब शुरुआत होती है तो कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अभी तक जो सचिवालय से या पटना के से जो खबरें आ रही है कि रिक्तियां जिला बाई संख्या आ चुका है, रोस्टर क्लियरेंस होना बाकी है और सप्ताह भर का लगेगा समय। जब रोस्टर आ जाएगी, क्लियरेंस हो जाएगा, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, तत्क्षण आयोग के पास में शिक्षक बहाली की अधियाचना जाएगी। इस तरह से जो डेडलाइन कहा जा सकता है कि अगस्त के लास्ट अगस्त तक बीपीएससी आयोग को अधियाचना शिक्षा विभाग सरकार के से जाएगी। संख्या के बारे में अभ्यर्थी जो प्रश्न कर रहे हैं कि सारा टीआरई 4 में जो संख्या आएगी, अभ्यर्थी की आशा थी कि संख्या 1 लाख पार जाएगा, लेकिन इसमें एक रुकावट आ रहा है कि स्टेट की परीक्षा नहीं हुई और जो रिक्तियां जिलावार से आया है और बाकी इसमें रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही करेक्ट फिगर आएगा। लेकिन अभी तक जो आ रहा है कि 50 से 60 हज़ार के बीच में संख्या आएगी। अब टीआरई 4 में 1 to 5 का कितना आएगा, 6 to 8 का कितना आएगा, 9 10 का कितना आएगा, 11 12 का कितना आएगा, यह अंकगणित का मामला है, यह संख्या का खेल है। इसमें स्पष्ट करना अभी सही नहीं लगता है, लेकिन संख्या 50 से 60 हज़ार तक आएगी। अभ्यर्थियों का जो आशा था, उम्मीद था कि संख्या 1 लाख से अधिक आएगा। आपको पता ही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 85% अभ्यर्थियों को संख्या पर बिहार के अभ्यर्थी का होगा कब्जा और नियुक्ति मिलेगी। अब यह बीपीएससी आयोग की अधिसूचना से पूर्व एडवर्टाइजमेंट निकलना चाहिए। इस आस में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। मैं पूर्व के भी वीडियो में चर्चा किया था, आज भी यह कह रहा हूं कि कहीं ऐसा न हो कि उछल कूद मांग के कारण अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी का मामला आधार में न लटक जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया टीआरई 4 जिस तरह से टीआरई 3 शून्य बटा सन्नाटा साबित हुआ, उसी तरह से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए भी शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा, क्योंकि हमारे साथी जो जाते हैं सचिवालय से लेकर और समाचार चैनल के माध्यम से कुछ 2 साल की मांग करते हैं, कुछ 5 साल के मांग करते हैं, कुछ अधिकतम 10 साल की मांग करते हैं। और हमारा शुरू से इस अध्याय में खुली हुई दर्पण है, जिसके तहत मैं मांग करता हूं कि उम्र सीमा समाप्त की जाए। चूँकि अब यह असर लगता है सरकार के सामने भी, शिक्षा विभाग के सामने भी, डायरेक्टर के सामने में भी, कि क्या लॉजिक आता है कि उम्र सीमा को समाप्त किया जाए। मैं यह नहीं कहता हूं कि केवल शिक्षा विभाग में उम्र सीमा की समाप्त किया जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या पुलिस प्रशासनिक विभाग हो। अगर किसी अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यताएँ रखता है और आपने उसको बहाली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण कराया है, चाहे लाइब्रेरियन की बहाली हो या स्वास्थ्य की बहाली हो,
तो प्रशिक्षण कराया आयोग के द्वारा, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं। इसमें पहले जब नियमावली बना उस समय में तत्कालीन डायरेक्टर में लोग थे, रंजीत सर प्राइमरी के निदेशक थे। उस समय भी बात हुई थी कि एक बार आयोग परीक्षा लेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट जारी होगा और लगातार इसमें जितनी रिक्तियाँ आती जाएगी सीरियल नंबर से बहाल होता जाए। लेकिन इस परामर्श को न मानकर सरकार इसको चुनावी लाभ के लिए बार बार परीक्षा ले करके टीआरई 1 में परीक्षा लेती है, टीआरई 2 में लेती है, टीआरई 3 में लेती है, टीआरई 4 में लेता है। मल्टीपल डिक्टेशन में वही विद्यार्थी एग्जाम देता है। जबकि जिस समय नियमावली बना, हम लोगों को यह आशंका था कि सरकार के नियमावली के फेरे में कहीं उम्र बढ़ती ना चला जाए, अभ्यर्थी का जीवन चौपट न हो जाए। लेकिन यह अभ्यर्थी, मैंने देखा है पटना में जब चाह रहा था कि आंदोलन हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आंदोलन सक्सेस होगा। ऐसे जिस साथी की है कि 10 साल की छूट मिल जाएगी, आंदोलन कर सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं है। करिए, खुले दिमाग से करिए, पूरी ताकत से करिए, पूरी शक्ति से कीजिए। लेकिन नियम और कानून क्या कहता है सो सुन लीजिए। चूँकि आपको पता है कि टीआरई 3 में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था, इसलिए आगामी परीक्षा में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना। आप सोच रहे हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है कुछ साथियों के द्वारा कि ज्ञापन के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं कि 2 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, और ऐसा भी मांग करते हैं कि उससे ज़्यादा उम्र वाले को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो ऐसा स्वार्थी तत्व के व्यक्ति को हमें कम उम्मीद लगता है। अभी तक की जो सचिवालय का या बाहरी सोर्स से जो खबरें आ रही है कि सरकार नहीं कर रही है विचार उम्र सीमा समाप्त करने के लिए। आपको पता है कि 3 सेट में न्यायालय में हम लोग गए हुए हैं, चौथा सेट की तैयारी चल रहा है। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। त्रिपुरारी झा का मांग हमेशा यूनिवर्सल रहा है प्रदेश में, चाहे हमारी कारवां सैकड़ों में हो, दहाई में हो या 1000 में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड इज एनर्जी ऑफ हाउस। हमारा 2 ही मांग अधूरा है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए और सप्लीमेंट्री और वेटिंग लिस्ट प्रणाली एक व्यवस्थित नियमावली बने। आहे गवाहे आपको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको जैसे स्टेट अभ्यर्थी को ले लें, 2023 में एग्ज़ाम दिया, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया और उस समय सामान्य वर्ग के ही अभ्यर्थी को ले ले, 47 वर्ष उम्र हुआ। क्या 47 वर्ष के अभ्यर्थी को फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी मिल गई थी? नहीं मिला था। इसलिए क्या संभावना है कि 10 ईयर्स के मांग करने वाले व्यक्ति को भी अभी वर्तमान में एज रिलैक्सेशन मिल जाए और एक अटेम्प्ट में उनकी नौकरी मिल जाए? इसलिए एक बार बोलो, अधिकतम उम्र की सीमा बीपीएससी शिक्षक बहाली में समाप्त किया जाए, तभी आंदोलन सक्सेस होगा और आपकी मांगें पूरी होगी। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा का विचार से आप लोग अवगत होइएगा या नहीं होइएगा तो इसे कमेंट के माध्यम से व्यक्त कीजिएगा।